नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल। तो आइए एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी, वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। काशी नरेश के 8 भवनों सहित दाल मंडी के कई भवनों पर नोटिस हुई चस्पा। दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण का विरोध कर रहे व्यापारियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से की मुलाकात। और चितईपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 18 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी, वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद काशी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और वाराणसी रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा रही है। खास तौर पे जीआरपी वाले ध्यान दें, जीआरपी के जो लोग हैं कहीं पर तुमका ऐसा ही ला रहा ठंडा है पीछे देखिए, जो सूचना दिल्ली से प्राप्त हुई है कि वहाँ पर किसी तरह का ब्लास्ट हुआ है, उसके मद्देनज़र पूरे शहर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो बीट के कांस्टेबल हैं, सभी ऊपर से नीचे तक सभी लोग सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। विशेष रूप से जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे हमारे यहाँ कई फेमस प्रसिद्ध मंदिर हैं, हमारे यहाँ गंगा आरती के घाट हैं, इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, यहाँ पर चेकिंग चल रही है। बीडीडीएस स्क्वाड और जो हमारा डॉग स्क्वाड है वो भी चेकिंग अभियान में जुटा हुआ है। सभी लोगों को ब्रीफ किया गया है कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई पड़े तो तत्काल बीडीडीएस टीम को वो सूचित करें। लावारिस वस्तुओं या लावारिस बैग उस पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार से अनक्लेम्ड वाहन जो सड़कों पर खड़े रहते हैं उनकी चेकिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए भी निर्देशित किया गया है कि जो कुछ लोग जो रिसेंट में यहाँ पर फुटपाथ पर आकर के अपने झुग्गी झोपड़ी डाल के रहने लगते हैं, पॉलीथीन बना करके काम चलाओ जो आशियाना बना लेते हैं, इन लोगों को भी चेक करने के निर्देश दिए गए। कहाँ से ये लोग आए हैं, इनके आधार कार्ड चेक करने के निर्देश दिए गए हैं और उसको वेरीफाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं कि वो ओरिजिनल है या फर्जी हैं, कहीं वो घुसपैठिए तो नहीं है, इसकी चेकिंग की जा रही है। सर, लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे? आम लोगों से मेरी यही अपील है कि अलर्ट रहे और यदि कोई संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध वस्तु उनको दिखाई पड़े तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित करें। इसी कड़ी में एसीपी कैंट नितिन तनेजा के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने कचहरी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और वाहनों की तलाशी ली। एसीपी नितिन तनेजा ने बताया कि दिल्ली की घटना के बाद वाराणसी में भी एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। संवेदनशील स्थानों पर लगातार पुलिस गश्त बढ़ाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
आता है कौन तुम चेक कर लेते हो। अगर यहीं गाड़ी वाले आए हैं क्या देखोगे इनका जरा बताओ। अगर ये रसीद उनके पास है देखो आईडी थोड़ी ना चेक आईडी कौन चेक कराता है जब मांगा आईडी तो नहीं करना क्या उसने कहाँ जा सर किस आज जो किसी के भाग चला कल दिल्ली वाले देखिए, जो कल दिल्ली में घटनाक्रम हुआ, जो लाल किले के पास बम ब्लास्ट हुआ, उसी को लेकर जो वाराणसी में भी रेड अलर्ट जारी हो गया है और जो कैंट थाना की फोर्स यहाँ पर जो है इस समय आज कचहरी के आसपास, क्योंकि संवेदनशील स्थल है, यहाँ पर जो है नियमित रूप से चेकिंग कर रहे हैं। सर बात करें मॉलों की भी व्यवस्था जो है जो अच्छी की मॉलों में भी देखा जाता है, जैसे मॉल है आरटी मॉल है, जो मॉल है वहाँ पर भी लगे तो रहते हैं, सुरक्षा तंत्र लगे रहते हैं, लेकिन उस पर कोई वो नहीं होती है। नहीं, अब जो है विधिवत चेकिंग की जा रही है। कल पूरा थाना कैंट की पुलिस फोर्स ने कल रेलवे स्टेशन पे, होटल्स पे किया, आज मॉल्स पे, हर जगह चेकिंग की जा रही है। सर बात करें कचहरी सटा सर्किट हाउस है जो वीआईपी मूवमेंट से कहा जाता है, लेकिन सर्किट हाउस में कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी ऐसा तंत्र नहीं दिखता है जो कि प्रवेश द्वार पे कोई आने जाने वालों को चेकिंग किया हो या डिप्लॉयमेंट रहती है, लेकिन खासकर जब वीआईपी रहते हैं तो ज्यादा डिप्लॉयमेंट रहती है। अदरवाइज 2-3 पुलिसकर्मी हमेशा रहते हैं। हम सुनिश्चित कर लेंगे कि उनकी मौजूदगी बनी रहे। सर कल से ही जो है मंदिर और बाकी तीर्थ स्थानों पे भी हाई अलर्ट जारी है। हर जगह आप देखेंगे तो विधिवत चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली में हुए पार्किंग ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। वाराणसी में भी पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सारनाथ थाना क्षेत्र में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। थाना अध्यक्ष शिवानंद सिसोदिया ने बताया कि उन्होंने खुद मोर्चा संभाला है, जबकि सराय मोहना चौकी प्रभारी अनुज शुक्ला, उप निरीक्षक सौरभपति त्रिपाठी और महिला उप निरीक्षक उमा जादौन अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त और जांच में जुटे हुए हैं। म्यूजियम चौराहा, सारनाथ रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख स्थानों पर वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन तलाशी ली जा रही है। पुलिस टीम हर आने जाने वाले वाहन की जांच कर रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। काशी नरेश के 8 भवनों सहित दालमंडी के कई भवनों पर नोटिस चस्पा हुई। शहर में चल रहे सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत वाराणसी विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान काशी नरेश से जुड़े 8 भवनों पर लाल निशान लगाया गया, जबकि दालमंडी क्षेत्र में दर्जनों भवनों पर नोटिस चस्पा कर सूचना दी गई। कार्रवाई के दौरान एडीएम सिटी आलोक वर्मा, विकास प्राधिकरण के अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहे। पूरे इलाके में प्रशासनिक सख्ती और सुरक्षा व्यवस्था के चलते माहौल सतर्क दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत की जा रही है। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को जानकारी दी कि जिन भवनों पर निशान या नोटिस लगाया गया है उनके मालिकों को जल्द ही नोटिस का जवाब देना होगा। इस दौरान दालमंडी की ज्यादातर दुकानें बंद रहीं, जिससे बाजार का माहौल शांत और तनावपूर्ण बना रहा। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई अदालत के दिशा निर्देशों और नियमानुसार की जा रही है तथा प्रभावित पक्षों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। आपके अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप अपने भवन को तत्काल
अध्यासन मुक्त कर दे ताकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। यदि आपके द्वारा भवन को अध्यासन मुक्त नहीं किया जाता है तो बलपूर्वक अध्यासन मुक्त कराकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जाएगी। भैया मेरे पास नौकरी है ना, जो आपका ऑर्डर है वही मर जाना है आपको। बहुत बात खत्म। हम बोल नहीं, आप अपने भवन को तत्काल अध्यासन मुक्त कर दें ताकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। यदि आपके भवन को अध्यासन मुक्त नहीं किया जाता है तो अध्यासन मुक्त ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जाएगी तथा ध्वस्तीकरण में आने वाले भू राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जाएगा। इसलिए दालमंडी सड़क चौड़ीकरण का विरोध कर रहे व्यापारियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मुलाकात की। दालमंडी क्षेत्र में चल रहे सड़क चौड़ीकरण के विरोध में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मिलने उनके आवास पहुंचा। व्यापारियों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को दालमंडी प्रकरण की पूरी जानकारी दी और प्रशासन द्वारा जबरन दुकानों को तोड़े जाने की शिकायत की। अजय राय ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे बनारस को बर्बाद किया जा रहा है, गरीब व्यापारियों की दुकानों को बलपूर्वक तोड़ा जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि बिना दुकानदारों की सहमति के कोई दुकान नहीं तोड़ी जाएगी। इसके बावजूद आदेशों की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने स्वयं कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि बिना सहमति कोई जगह नहीं ली जाएगी, लेकिन प्रशासन फिर भी मनमानी कर रहा है। ये सरकार पूरी तरह गुंडागर्दी कर रही है और व्यापारियों की आजीविका छीन रही है। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह को दालमंडी जाने से रोके जाने पर अजय राय ने कहा कि प्रशासन जनप्रतिनिधियों को भी जबरदस्ती रोक रहा है, जिससे ये साबित होता है कि सरकार कुछ छिपाना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस व्यापारियों के साथ खड़ी है और उनकी आवाज मजबूती से उठाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जल्द ही हमारा डेलीगेशन भी दालमंडी का दौरा करेगा। देखिए, आज वार्ता ये जो आज पूरे बनारस को तोड़फोड़ करके बर्बाद कर रहे हैं, जो बनारस का व्यापार उजाड़ रहे हैं, गरीबों का मार्केट उजाड़ रहे हैं, आज उसके लिए आज पूरी तरीके से यहाँ पर आज हमारे बीच व्यापारी समाज के लोग आए हैं। आज हम सब लोग यहाँ इनकी व्यथा को सुने और जो व्यथा है और इनकी जो मांगे हैं वो माननीय हाईकोर्ट ने जो आज इनको पिटिशनर शाहनवाज खान साहब मेरे बगल में बैठे हैं, जो पिटिशन में इन्होंने दाखिल किया था और हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि बगैर सहमति के बगैर कोई भी जगह जमीन दुकान आप नहीं ले सकते और इनको केवल प्रताड़ित करके सारी चीजें की जा रही हैं। आज इसके तहत हम सब लोगों ने यहाँ पे आप सबको बुलाया है और निश्चित तौर से इनकी सहमति के बगैर वहां न कोई दुकान ली जाए, न कोई जगह ली जाए, बिना इनकी सहमति और रजामंदी के साथ और इनको पूरी तरीके से संतुष्ट करके ही वहां पर कोई चीज करनी चाहिए। लगातार वीरेंद्र सिंह जी जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दालमंडी के लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन रोक लगा रहा है। देखिए, पूरी तरीके से सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ पर व्यापारियों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। रविंद्र जायसवाल जी ने कल कहा है कि वीरेंद्र सिंह जी या सपा या कांग्रेस सिर्फ अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने के लिए ही क्यों आगे आ रही है, दालमंडी ही क्यों भटक? जहां भी अत्याचार अन्याय होगा वहां कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, चाहे अल्पसंख्यक के साथ होगा, बहुसंख्यक के साथ होगा, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ होगा। जहां भी बनारस के अंदर हुआ है आप कहीं भी उठाकर दे सकते हैं। जो व्यक्ति हम लोगों को जहां भी याद किया, कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है। ये काम ये भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रशासन के लोग नहीं मान के जबरदस्ती इस तरह का कार्य करते आगे कांग्रेस क्या? निश्चित मैंने अभी अपने शहर अध्यक्ष को बोला है राघवेंद्र जी को
कि ये कल जिलाधिकारी से जाकर यहाँ के व्यापार मंडल को लेकर, यहाँ दाल मंडी के लोगों को लेकर ये जिलाधिकारी से मिलकर वार्ता करेंगे, और अगर वार्ता सकारात्मक हुई तो उसको फिर हम उस तरीके से सबसे वार्ता करके उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करेंगे, और अगर कहीं भी व्यवधान आता है तो निर्णय हम लोग बैठकर इस पर तय करेंगे। चितईपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 18 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के अपराध नियंत्रण अभियान के तहत चितईपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि करौंदी क्षेत्र के एक मकान में कुछ लोग ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर थाना चितईपुर की टीम ने चौकी प्रभारी निहारिका साहू के नेतृत्व में छापेमारी की, जिसमें सभी 18 आरोपी मौके से गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने आरोपितों के पास से 5 ताश की गड्डियां, 1,64,590 रुपए नगद, 3 दो पहिया वाहन, 1 कार, 8 पर्सों से 10,360 रुपए नगद और 21 मोबाइल फोन बरामद किए। सभी के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस उपायुक्त काशी जोन और एसीपी भेलूपुर के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपनी दिवंगत माताजी की अस्थियों का काशी में विसर्जन किया। बॉलीवुड के प्रख्यात अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपनी दिवंगत माताजी की आत्मा की शांति के लिए मोक्षदायिनी नगरी काशी में अस्थि विसर्जन और दान पुण्य के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने अस्सी घाट से नाव द्वारा गंगा की मध्य धारा में पूरी श्रद्धा और भावुकता के साथ माता की अस्थियों का विसर्जन किया। इस दौरान घाट पर श्रद्धा, सादगी और भावनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। अस्थि विसर्जन के पश्चात अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने स्वामी ओमादि अक के सानिध्य में अस्सी घाट स्थित एक आश्रम में दान पुण्य और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। उन्होंने अपनी माताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए काशी की आध्यात्मिकता, शांति और संस्कृति पर स्वामी जी से विस्तृत चर्चा की। विशेषण विशिष्टायां सोपुन्नतितौ गोत्र सांडिल गोत्र सांडिल गोत्रो उत्पन्नोऽहम् अपना नाम रखिए शर्माहम मम मातु सांडिल गोत्राय माता जी का नाम रखिए दिव्याः शतगत्यादि शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थान स्थितेषु एवं सत्सु गुणगण विशेषण विशिष्टायां सोपुन्नतितौ गोत्र सांडिल गोत्र सांडिल गोत्रो उत्पन्नोऽहम् अपना नाम रखिए शर्माहम मम मातु सांडिल गोत्राय माता जी का नाम रखिए दिव्याः। स्वर्गीय पीएन सिंह यादव की स्मृति में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। समाजसेवी एवं डीएवी कॉलेज के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय पीएन सिंह यादव की स्मृति में मंगलवार से अंडर 16 जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। ये प्रतियोगिता वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में सनशाइन क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित की जा रही है। टूर्नामेंट का आयोजन 11 नवंबर से 21 नवंबर तक किया जाएगा, जिसमें शहर की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन समारोह का आयोजन डीएवी कॉलेज मैदान में हुआ, जहां मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष एवं एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने सरस्वती जी एवं स्वर्गीय पीएन सिंह यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। मुख्य अतिथि हंसराज विश्वकर्मा ने फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और स्वयं बैट चलाकर खेल की शुरुआत की। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। आयोजन समिति के सदस्य संदीप यादव ने बताया कि प्रतियोगिता 40 ओवरों की होगी तथा फाइनल मुकाबला 21 नवंबर को खेला जाएगा। इस मौके पर डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति के हरिवंश सिंह, खेल प्रेमी छात्र और शहर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
के आदरणीय कोषाध्यक्ष जी जो आर्य विद्या सभा काशी के क्रीड़ा परिसर में संपन्न हो रही है का शुभारंभ आज के मुख्य अतिथि के द्वारा हो चुका। आर्य विद्या सभा काशी के क्रीड़ा परिसर में जी आज इस टूर्नामेंट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि हमारे वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा होगा, सुना भी होगा सब लोगों ने, और उसको आज चरितार्थ हो रहा है कि खेलो इंडिया फिट इंडिया के तहत आज जो है गांव में, शहर में, हर जगह खेल का प्रचार प्रसार हो रहा है। और उसी के तहत अभी आपने देखा है कि कितना बढ़िया जो है हमारे देश की बेटियां ने कैसे एशिया कप जीती है। तो मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ वाराणसी एसोसिएशन की तरफ से। यहाँ हमारे प्रबंधक जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, हमारे जमाल अख्तर जी सचिव हैं वो भी हैं, हमारे क्या नाम है इनका, आवती सिंह हैं, सिद्धार्थ जी हैं, हमारे कमलेश जी मंडल अध्यक्ष हैं चिड़े गाँव के, और जितने भी हमारे यहाँ सब लोग हैं, सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। और एक जो है अपने जो पूर्व यहाँ के प्रबंधक रहे हैं उनके स्मृति में जो क्रिकेट हो रहा है, कुछ भी होता है तो निश्चित तौर से ये बहुत आनंदमय होता है कि कम से कम नहीं है लेकिन उनकी यादें जो है लोगों के अंदर जाती हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ के प्रबंध कमेटी, अपने प्रिंसिपल साहब, सभी लोगों को, विशेष तौर से अपने प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज खेल के जगत में हमारे बनारस के कई जो है गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, बच्चियां भी लेकर आई हैं, वो भी लेकर आए हैं, और हर विधा में खेल हर विधा में आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, अपने प्रबंधक जी, काशी के लिए अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, वो खुद जिक्र कर रहे थे खेल के बारे में। तो हम लोगों ने क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, व्यक्तिगत गेम को छोड़कर इन लोगों के लिए हम लोगों ने कहा तो कि भाई क्रिकेट के लिए स्टेडियम बना दिया, मैं बनवा रहा हूँ, कबड्डी के लिए भी सिगरा दे दिया हूँ। मतलब इस तरह से उन्होंने भी कहा कि हर चीज का है, जो और भी कमी होगा खिलाड़ियों के लिए वो मैं पूरा करूंगा। ताला गांव में 10 MVA पावर सब स्टेशन का भूमि पूजन हुआ। चोलापुर ताला गांव में 10 MVA क्षमता वाले पावर सब स्टेशन का भूमि पूजन विधायक त्रिभुवन राम ने किया। इस परियोजना के पूरा होने पर क्षेत्र के 25 गांवों के 10,000 से अधिक घरों को 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। इस अत्याधुनिक सब स्टेशन को मुख्य चोलापुर सब स्टेशन से जोड़ा जाएगा, जिसमें शुरुआती 4 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड केबलिंग होगी। परियोजना पूरी होने पर लो वोल्टेज की समस्या खत्म हो जाएगी और लगभग 8,500 नए उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। भूमि पूजन के दौरान विधायक ने बताया कि क्षेत्र में जल्द ही खेल स्टेडियम, पक्की सड़कें और हाई मास्ट लाइटें लगाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 महीने के भीतर सबस्टेशन पूरी तरह क्रियाशील हो जाएगा, जिससे बिजली संकट का अंत होगा। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य आज संपन्न हुआ है कि यहाँ पर हम लोगों ने ताला गांव में 10 MVA के नए पावर सब स्टेशन के शुरुआत के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आज हम लोगों ने संपन्न किया है और यहाँ पर 6 महीने में पावर सब स्टेशन बन जाएगा। इसके बाद कम से कम 25 गांवों को और 8 से 10,000 लोगों को इसका फायदा सीधे सीधे पहुंचेगा। पूर्व मंत्री शत्रुद्र प्रकाश की दूसरी पुस्तक पर परिचर्चा आयोजित की गई। यथास्थिति से लड़ना ही सत्याग्रह है और सत्याग्रह के लिए गांधी और लोहिया का मार्ग ही सर्वोत्तम है। ये बात विदुषी डॉक्टर अनुराधा बनर्जी ने कही। वो पूर्व मंत्री शत्रुद्र प्रकाश की पुस्तक शाश्वत चुनौतियों पर आयोजित परिचर्चा में अध्यक्षीय संबोधन दे रही थीं। कार्यक्रम का आयोजन सिगरा महमूदगंज मार्ग स्थित होटल में किया गया। डॉक्टर अनुराधा बनर्जी ने कहा कि यथास्थिति संघर्ष का अर्थ हिंसक होना नहीं है। अहिंसक होकर भी हर
कर परिवर्तन संभव है। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न प्रकाश का संघर्ष और उनके परिणाम इस पुस्तक में समान रूप से दर्ज हैं, जो इसे विशेष बनाता है। इससे पहले लेखकीय वक्तव्य में शत्रुघ्न प्रकाश ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन के कई प्रसंग साझा किए। इसमें दो शाश्वत चुनौतियां हैं। एक तो है कि सत्य और असत्य के बीच में जो कश्मकश है या परस्पर आपस में जो राजमाइश होती है, उसके उतार चढ़ाव को चित्रित किया गया है, उसके बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है, पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों को संग्रहित किया गया है। और दूसरा, जो जितनी भी गैर बराबरियाँ हैं दुनिया में, रंग की गैर बराबरी, क्षेत्र की गैर बराबरी, भाषा की गैर बराबरी और यूरोप और एशिया के बीच में गैर बराबरी, रंग की जिसको गैर बराबरी कहते हैं, उसमें सबकी जो जनक है या सबकी जो मूल है, सबका जो वो है नर नारी विषमता। जब तक महिला पुरुष की गैर बराबरी बढ़ेगी, तब तक सद्भाव और सामाजिक समता वाला समाज नहीं बन पाएगा। जरूरी है कि हम महिला पुरुषों की बराबरी वाला और सत्य के आग्रह को सशक्त करने वाला भारत बनाएं, समाज बनाएं, पूरे विश्व को बनाएं। इसी के बारे में किताब। लेकिन जो मौजूदा सरकार में महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि अभी भी महिला कहीं से पीछे है? देखिए, ये एक भारत सहित ये पूरे वैश्विक समस्या है और ये कब से शुरू हुई है इसका कोई अंजाम नहीं। मैंने कहा था अपने पहले कि सुनी हिकायतें हस्ती तो दरमिया से सुनी, आगाज का पता न इंतहा मालूम। तभी हम लोग सब लोग एक अच्छी सभ्य मानव सभ्यता का को बनाने के लिए, विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। हर देश में इस तरह के प्रयास हो रहे हैं और भारत में भी हो रहा है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ मातृमुखी समाज है, मातृमुखी समाज है। वहाँ पे महिलाएं जाती हैं शादी करने के लिए और पति को वर्ण करके ले आती हैं। तो अभी ये चल रहा है पूरी दुनिया में, इसको सीमित संदर्भ में न दिया जाए। इसका जो धरातल है वो बहुत व्यापक है। भैरव अष्टमी पर बाबा काल भैरव का श्रृंगार एवं भंडारा आयोजित होगा। आगामी 12 नवंबर बुधवार को काशी में भैरव अष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर भैरवनाथ स्थित बाबा काल भैरव मंदिर में भव्य श्रृंगार, विशेष पूजन अर्चन एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के महंत सुमित उपाध्याय ने बताया कि बाबा काल भैरव को अनेकों प्रकार के भोग अर्पित कर विधिवत पूजा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाबा के दर्शन पूजन से सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में शांति व समृद्धि आती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस वर्ष मंदिर परिसर में केक नहीं काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी आधुनिक परंपराओं से मंदिर में भीड़ और अव्यवस्था बढ़ती है, जिससे दर्शनार्थियों को असुविधा होती है। इस बार पूजा पूरी श्रद्धा और शांति के वातावरण में संपन्न की जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे शांतिपूर्वक दर्शन पूजन करें और बाबा के आशीर्वाद से पुण्य के भागी बने। काशी कोतवाल श्री काल भैरव जी का महापर्व, महा उत्सव भैरवाष्टमी, काल भैरवाष्टमी, जो अगहन के अष्टमी में जो है बाबा का जन्म हुआ है। उस दिन बाबा में अधिक से अधिक संख्या में भक्त आकर अपने जीवन को कृतज्ञ बनाए और पुण्य के भागी बने। और काल भैरवाष्टमी के दिन जो भी भक्त आते हैं, उनसे बाबा को जो है चीनी का घोड़ा और उड़द का बड़ा यहाँ पे चढ़ाने का विशेष महत्व है, जो कि केवल साल में एक दिन काल अष्टमी के दिन ही ये चढ़ाया जाता है। जो भी किसी व्यक्ति का रुका हुआ कार्य होता है, कोर्ट कचहरी विवाह संबंधित जो भी समस्याएं होती है, जो फाइल आगे नहीं बढ़ती है, उसके लिए ये काल अष्टमी के दिन चीनी का घोड़ा और उड़द की बाबा चढ़ाने से जो होती है, बाबा उसको जो है देते हैं और उस रुकी हुई कार्य को बाबा घोड़े की तरह आगे बढ़ाते हैं। इसलिए बाबा के जन्म उत्सव भैरवाष्टमी पर
आप सभी भक्त मंदिर में अवश्य आए और अपने कष्टों का निवारण करें और आपका जो भी मनोकामना है बाबा उसे जो है पूरा करें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और काशी काल भैरव का दर्शन करने मात्र से ही सभी प्रकार की बाधाएं मुक्त होती है। कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू कब होगा? ये अष्टमी तो आज रात्रि से लग जाएगा अष्टमी, और ये दिन भर जो है विशेष रूप से जो अष्टमी ये मनाया जाएगा। और हर वर्ष कुछ भक्त लोग बाबा का जो है केक भी लेके आ रहे थे, तो बाबा का जन्म उत्सव जो केक काट कर मनाते थे, पर इस वर्ष जो है मंदिर प्रांगण के अंदर केक प्रतिबंधित रहेगा और जो भी भक्त लाना चाहे वो बाबा को भोग मीठा प्रसाद का भोग लगाए, मदिरा का भोग लगाए, उड़द की बाड़ा का भोग लगाए और यही चढ़ाकर ही अपने परिवार में ले जाए, वितरण करे। और मंदिर प्रांगण जो है आप देख रहे हैं आकर्षक तरीके से सजाया जाएगा। मंदिर का रंगो रोगन चल रहा है, पूरी तरह से लिपा पोती मंदिर में जो है चल रहा है, पेंट वगैरह चल रहा है। और मंदिर में जो है बाबा के मंदिर की तरफ से जो है दूध है, भंडारा यहाँ चलता रहेगा। तो इसलिए काल अष्टमी के दिन जरूर मंदिर में आए और अपने जीवन का कष्ट को हरे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी, वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। काशी नरेश के 8 भवनों सहित दाल मंडी के कई भवनों पर नोटिस हुई चस्पा। दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण का विरोध कर रहे व्यापारियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से की मुलाकात। और चितईपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 18 लोगों को किया गिरफ्तार। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।